हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दुनिया को मिला मलेरिया का टीका। डब्ल्यूएचओ ने दोस्तों मलेरिया की पहली वैक्सीन को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। वॉशिंगटन की खबर आप देख रहे हैं। अफ्रीकी देशों से शुरुआत इसकी होने वाली है वैक्सीन की। क्यों होगी वहीं से शुरुआत? क्योंकि दोस्तों अफ्रीकी देशों में मलेरिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है बाकी देशों की तुलना में। भारत की हम बात करें तो भारत में हर साल 3 लाख से ज़्यादा केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो भारत में दोस्तों मलेरिया की स्थिति आप देख पा रहे हैं। 3.38 लाख केस 2019 में मिले हैं, 77 मौतें हैं। 5 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे खतरा मलेरिया से रहा है। अब हम बात करते हैं दुनिया में मलेरिया के पहले टीके RTS-AS01 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित अफ्रीकी देश, सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित है? अफ्रीकी देशों से इनकी शुरुआत होगी। इसके बाद WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग के इंतजामों पर होगा ताकि यह टीका हर ज़रूरतमंद देश तक पहुंच सके। इसके बाद संबंधित देशों की सरकारें तय करेंगी कि वे मलेरिया को कंट्रोल करने के उपायों में वैक्सीन को शामिल करती हैं या नहीं। WHO ने कहा है कि मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों के लिए यह वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। भारत में हर साल मलेरिया के 3 लाख से ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें 5 साल तक के बच्चों को मलेरिया का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। हर 2 मिनट में एक बच्चे की मलेरिया से मौत हो जाती है। 2019 में दुनिया भर में मलेरिया से 4.09 लाख मौतें यहाँ पे हुई थी। इनमें 67% यानी 2.74 लाख वे बच्चे थे 5 साल तक के, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। भारत में 2019 में मलेरिया के 3,38,494 केसेस आए थे और 77 मौतें हुई थी। ये तो दोस्तों रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। कुछ जैसे गांव इलाकों में और कुछ इलाके में ऐसे हैं जहां पर केसेस दर्ज नहीं हुए, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे दोस्तों लगभग बहुत सारे केसेस यहाँ पे हो जाते हैं। पिछले 5 सालों में भारत में मलेरिया से सबसे ज़्यादा 384 मौतें 2015 में हुई थी। इसके बाद से मौतों का आंकड़ा लगातार कम हुआ है। अफ्रीकी देशों में हुआ वैक्सीन का ट्रायल यहाँ पे हो चुका है। मलेरिया की वैक्सीन RTS-AS01 आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में बन सकता है। लेटेस्ट जो एग्जाम्स आपके आ रही हैं का इस्तेमाल 2019 में घना, केन्या और मालावी में पायलट प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया था। इसके तहत 23 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई थी। इसके नतीजे के आधार पर ही WHO ने अब वैक्सीन को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को पहली बार 1987 में GSK कंपनी ने बनाया था। बहुत ही पुरानी दोस्तों वैक्सीन बनाई गई थी, उसको काट छाँट करके उसे ठीक किया गया है। तो आखिरकार यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है इसको। गंभीर केस दोस्तों 30% तक कम होंगे। वैक्सीन दोस्तों 100% ठीक नहीं करती है, कुछ कुछ सुधार लाती है। फिर आपकी बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक यहाँ पे हो जाती है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बॉडी की आपकी बढ़ जाती है। पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के मुताबिक मलेरिया की वैक्सीन सुरक्षित है और इसके 30% गंभीर मामले रोके जा सकते हैं। यह वैक्सीन जिन बच्चों को दी गई उनमें 2/3 ऐसे थे जिनके पास मच्छरदानी नहीं थी। यह भी सामने आया है कि मलेरिया की वैक्सीन से दूसरे टीकों या मलेरिया रोकने के दूसरे उपायों पर कोई नेगेटिव असर नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों कि कोई भी आप पर नेगेटिव असर इसका नहीं होने वाला है। आगे आप देख रहे हैं WHO ने उप सहारा अफ्रीकी देशों के बच्चों को 2 साल की उम्र तक मलेरिया वैक्सीन के 4 डोज देने की सिफारिश की है। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को बेअसर करती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम मलेरिया फैलाने वाले 5 पैरासाइट्स में से एक है और सबसे खतरनाक होता है। WHO के मुताबिक वैक्सीन से मलेरिया के हर 10 में से 4 मामले रोके जा सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है कि अब 10 में से 4 मामले कंट्रोल किए जा सकेंगे और गंभीर मामलों में 10 में से 3 लोग बचाए जा सकते हैं। तो ना से तो अच्छा है दोस्तों कि कुछ लोग अब बच पाएंगे मलेरिया की। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ जाई है। मलेरिया की हर साल 4.09 लाख मौतें होती है अफ्रीका में। 94% मौतें अफ्रीकी देशों में ही होती है। ये दुनिया की दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 4 लाख मौतें पूरी दुनिया में होती है, जिनमें से 94% अफ्रीकी देशों में यहाँ पे मौतें होती हैं और 30% कम होंगे वैक्सीन से गंभीर मामले। तो इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अफ्रीकी देशों के।
WHO के मुताबिक मलेरिया की वजह से दुनिया भर में हर साल 4.0 लाख मौतें हो जाती है। इनमें ज़्यादातर अफ्रीकी देशों के बच्चे होते हैं। दुनिया भर में मलेरिया से जितनी मौतें होती है उनमें से आधी मौतें 6 उप सहारा अफ्रीकी देशों में होती है। इनमें 1/4 मामले नाइजीरिया के होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमने बात कर लिया, आंकड़े हमने देख लिया है। अब आप लक्षण इसके कैसे पहचानेंगे बीमारी के, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला लक्षण है ठंड लगना, तेज बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, पसीना आना, थकान, बेचैनी होना, उल्टी आना, एनीमिया, मांसपेशियों में दर्द और खूनी दस्त। तो ये सब दोस्तों इसके लक्षण हैं बीमारी के। तो अगर आपको भी दोस्तों ये लक्षण कहीं पे दिखते हैं आपके खुद के या परिवार में किसी के, तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में संपर्क करें। मलेरिया पीड़ितों को दोस्तों अब चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ी खुशखबरी उनके लिए आ चुकी है कि मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।